आपको वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगा स्पेस तक जाने के लिए, तो आप कितने खुश होंगे। तो आज का इस वीडियो स्पेस के सफ़र के बारे में होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में आप बहुत सारे स्पेस के फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो। यह सारे फैक्ट जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं साइनाथ। मैं हूं मानो। तो आप सबका स्वागत है फैक्ट किड्स चैनल में। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। यूनिवर्स के बारे में हमें बस एक ग्लास के जितना ही पता है, लेकिन हमें जो नहीं पता वह एक समुद्र के जितना है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और मिस्ट्रीज हमारे यूनिवर्स के अंदर है। यूनिवर्स में हवा नहीं है, बस प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ही है, और वहाँ आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। लेकिन यूनिवर्स एक स्मेल प्रोड्यूस करता है। अब तक यूनिवर्स को यानी कि स्पेस को 200 से भी ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, और हमने जब ये सबसे पूछा तो सब ने यूनिवर्स का स्मेल किया है। सबने कहा है कि यूनिवर्स का स्मेल जले हुए कोयला या फिर हम जब भी वेल्डिंग करते हैं तभी जो स्मेल आता है वही स्मेल यूनिवर्स में भी आता है, यानी कि स्पेस में भी आता है। यह स्मेल क्यों आता है इसका रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन हम ऐसे अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि जैसे स्पेस में ज़्यादा स्टार्स है, स्टार्स जलते ही रहते हैं, इसीलिए भी यह स्मेल आ सकता है। यह सब मैटर में आ जाता है, लेकिन जो डार्क मैटर है वह हमारी यूनिवर्स में 95% है। हमारा दूसरा फैक्ट है ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स हमें हर बात में आश्चर्य करवाते हैं, और यूनिवर्स के बारे में सारे डिटेल्स वह ब्लैक होल के अंदर ही है, ऐसे साइंटिस्ट अभी भी मानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के एंड में भी सैजिटेरियस एक करके एक ब्लैक होल है, और सारे ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स रहते हैं जिसमें गैप्स बीच में होते हैं। लेकिन लेटेस्टली अभी B31715 प्लस 425 करके ब्लैक होल ढूंढा गया, और यह ब्लैक होल के सराउंडिंग में कुछ भी नहीं है, इसीलिए यह ब्लैक होल को नेकेड ब्लैक होल ऐसे भी कहते हैं। और यह ब्लैक होल का साइज 1000 सन के जितना है, और यह ब्लैक होल 2000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। अगर ब्लैक होल है तो सबको डर लगता है, लेकिन हमें अभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह ब्लैक होल हमसे 2000 लाइट ईयर्स दूर है। जब भी कोई भी ब्लैक होल एक गैलेक्सी के पास जाता है, वह ब्लैक होल भी वह गैलेक्सी में शामिल हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट अभी मानते हैं कि यह ब्लैक होल पहले ज़माने में एक गैलेक्सी के अंदर ही था, लेकिन वह गैलेक्सी ने यह ब्लैक होल को बाहर फेंक दिया। इसीलिए अभी यह ब्लैक होल के सराउंडिंग में कोई प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड, कॉमेट कुछ भी नहीं है। आप ये सोचकर देखिए यह ब्लैक होल कितने डेंजरस है, क्योंकि यह ब्लैक होल के अंदर से लाइट भी पास नहीं कर सकता, तो कैसे क्या प्लैनेट्स उसके साइड में रहेंगे। अभी हम सेफ है, लेकिन एक ज़माना आएगा जब ये ब्लैक होल धरती के पास रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स अभी भी स्पेस को जाके आ रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स भी जाके आ रहे हैं। ऐसे 2012 में 2 ट्विन ब्रदर्स स्पेस को गए थे, और उनमें से एक था स्कॉट केले, जो ISS स्पेस स्टेशन में काम करते थे, और जब भी उन्होंने अपना काम ख़त्म करके धरती को फिर लौट आए तभी उन्होंने एक डिफरेंस चेक किया, जो है उनके भाई और उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस था। जो है स्कॉट केले उनके भाई से 2 इंच ज़्यादा हाइट बढ़ गए, और उनका जीन भी 6 टाइम्स डिफरेंट हो गया। आप ही देख सकते हैं कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है। और मार्क के विजन से भी स्कॉट का विजन कम हो गया है, लेकिन अभी 2021 में वह सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, लेकिन अभी भी स्कॉट का जीन रिकवर नहीं हो पाया। और साइंटिस्ट मानते हैं यह हुआ है क्योंकि स्पेस स्टेशन में
बहुत कम ग्रेविटी है, इसलिए ऐसे रिएक्शंस हुआ है। आइंस्टाइन ने जो हमें थियरीज बताए हैं वह सब ज़्यादातर सच ही हैं, और स्पेशली ब्लैक होल्स का थियरी। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो भी कहा है वह सच है, क्योंकि आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के हिसाब से यह गैलेक्सी 2.5 बिलियन ईयर्स पहले ही क्रिएट हुआ है। लेकिन हमें तभी ही हरक्यूलिस बोरालिस ग्रेट वॉल ऐसे एक बहुत बड़ा स्पेस ब्यूटी दिखाई देता है, और वह एक सुपर क्लस्टर है। जैसे हम बहुत सारे प्लैनेट्स को मिलाकर सोलर सिस्टम कहते हैं, वैसे ही बहुत सारे गैलेक्सीज को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर ऐसे कहते हैं। और हमारा सोलर सिस्टम वर्गो सुपर क्लस्टर में एक छोटा सा पार्ट है। और यह जो हरक्यूलर सुपर क्लस्टर है, यह अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन लाइट ईयर जितना पुराना है। लेकिन आइंस्टाइन ने बस 2.5 बिलियन कहा था, लेकिन यह 10.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, यानी कि इससे 8 टाइम्स पुराना यह हरक्यूलिस सुपर क्लस्टर है। और यही आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को तोड़ देता है। और आइंस्टाइन ने यह भी कहा है कि यह हमारा पूरा स्पेस बस 90,000 बिलियन लाइट ईयर जितना ही रहेगा, लेकिन यह हरक्यूलिस सुपर क्लस्टर ही यह मेजर में 10% है। तो आप ही सोचकर देखिए यह कैसे पॉसिबल है। और यह सुपर क्लस्टर के अंदर 40,000 करोड़ गैलेक्सीज है। एक एक गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल रहता है, और वह ब्लैक होल के सराउंडिंग में बहुत सारे स्टार्स ग्रो होते हैं, और वह स्टार्स को सराउंड करके बहुत सारे प्लैनेट्स रहते हैं, और प्लैनेट्स को सराउंड करके बहुत सारे मून्स रहते हैं। हमारे अर्थ को भी एक मून है, लेकिन जैसे हम पीछे जाते रहेंगे तभी मून्स का काउंट बढ़ता रहता है, और स्पेशली सैटर्न्स के मून। और उसमें बहुत स्पेशल मून है रिया। आप ही सोचकर देखिए, अगर ऐसा रहेगा तो प्लैनेट्स को सराउंड करके मून रहता, और वह मून को भी एक मून है। वैसे ही यह रिया, यह मून को सराउंड करके एक रिंग सिस्टम है, ऐसे 2008 में साइंटिस्ट ने कहा है। जैसे सैटर्न के सराउंडिंग में भी बहुत बड़ा रिंग सिस्टम है, वैसे ही रिया को भी रह सकता है, ऐसे साइंटिस्ट कह रहे हैं। यह कहा जा रहा है क्योंकि उस टाइम में किसी ने ऐसे एक सैटेलाइट सैटर्न को गया था, तभी वह जब सैटर्न्स के मून्स का इलेक्ट्रॉन्स फोर्स को चेक कर रहा था, तभी उसको एक शॉकिंग रिजल्ट मिला कि यह रिया मून बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींच रहा है। और इसके बारे में जब हम रिसर्च कर रहे थे, तभी साइंटिस्ट को पता चला कि यह रिया के सराउंडिंग में एक डस्ट पार्टिकल जितना रिंग सिस्टम हो सकता है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स को वही रिंग्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब यह कैसिनी सैटेलाइट ने रिया को फोटो लिया, तभी उसके ऊपर हमें बहुत सारे डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे। तो साइंटिस्ट ने कहा है यही ब्लैक स्पॉट्स वह डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे अननोन थिंग्स हमारे स्पेस में अभी भी है। जैसे मैंने कहा था, हमें जो पता है वह एक ग्लास की जितना है। हमें जो नहीं पता वह एक समुद्र जितना है, और जो हमें पता नहीं वह हमें बिल्कुल पता नहीं, वह हमारे स्पेस के जितना है। तो आज का हमारा वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भूलना मत ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यह वीडियो आपको किस तरह से सपोर्ट करता है। Until then, this is Freckets signing off.